महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक और कथा। ये कथा भी महाराज जी के किए हुए बहुत सारे चमत्कारों में से एक है। महाराज जी उन दिनों एक छोटे से कस्बे में, छोटे शहर में रुके हुए थे और वहाँ उन्हें पता चलता है कि एक बूढ़े व्यक्ति की जो आँखें हैं वो काम नहीं कर रही, वो तकरीबन अंधे हो चुके हैं और वो बड़ी तकलीफ़ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब ये बात महाराज जी को पता चली तो महाराज जी ने कहा, आजकल उस तरह के संत तो बचे नहीं हैं जिन्होंने अपनी माता को या अपने उनको आँखें दे दी थी। और ये कहते हुए महाराज जी ने एक अनार मंगाया और उस अनार को का जो रस होता है उसे निकाल कर उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया और अपने मुंह पर कंबल ढक के बैठ गए। काफ़ी देर हो गई, सब लोग चिंतित हो गए, क्या हो गया, महाराज जी ने ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि महाराज जी ने अपना कंबल हटा दिया। महाराज जी की आंखों से तकरीबन जो है खून आ रहा था हल्का हल्का। सब लोग चिंतित हो गए। महाराज जी ने बोले, चिंता करने की कोई बात नहीं, वो जो भक्त है उसकी जो आंखें हैं वो वापस आ गई हैं। और बिल्कुल महाराज जी के कहे अनुसार हुआ। जो भी वो भक्त था उसकी आंखें बिल्कुल वापस आ गई थी, बिल्कुल सही देखने लगा था। और साथ ही में महाराज जी ने कहा था उसको बोल दो कि अब अपना ये जो जीवन के कार्य करता है उसको छोड़कर वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाए और उसका जीवन हमेशा ही सुखीपूर्वक चलता रहेगा। अब ये बात उसको बता दी गई और जब ये सब बात हुई तो जो छोटा कस्बा था, छोटा शहर था, तो आपस में बात फैल गई। और एक डॉक्टर जो थे, जो कि आँखों के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा मुझे महाराज जी के दर्शन करने हैं। उन्होंने पहले उस व्यक्ति को ही बताया था कि अब इसकी आंखें कभी सही नहीं हो सकती। तो उन्हें पता चला कि आज महाराज जी वापस जा रहे हैं। तो किसी तरह वो महाराज जी के पास पहुंचा और उसने पूछा महाराज जी से कि अरे महाराज जी, आपने उसकी आंखें कैसे ठीक करी। तो महाराज जी ने कहा कि आंखें मैंने नहीं, इस डॉक्टर ने ठीक की हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर है ये। और ऐसे ही कहते कहते महाराज जी वहाँ से चले गए। कुछ दिनों तक उस बूढ़े व्यक्ति ने, जिसकी आंखें वापस आ गई थी, काफ़ी भगवान की भक्ति करी और धीरे धीरे वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने दोबारा अपना काम करना शुरू कर दिया जो काम पहले करता था। तो कुछ दिनों में धीरे धीरे उसकी रोशनी कम हुई और वो दोबारा से अंधा हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी कभी जो हमारे गुरु, हमारे तारणहार जो बात कहते हैं उसको हमें हमेशा ही उस वचन को निभाना चाहिए। जैसा कि हम लोग देखते हैं कई बार कि कोई आदमी किसी बुरी व्यसन में, शराब में या कोई और नशा करने लगता है और धीरे से उसे छोड़ देता है। जब वो ठीक हो जाता है तो दोबारा उसको वो सब कुछ ठीक हो जाता है और उसके बाद दोबारा जब वो दोबारा उस नशे की तरफ बढ़ता है तो दोबारा से वो पहली वाली स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए जो भी हमारे गुरु हमसे कुछ कहते हैं तो हम उसे पूरी ज़िंदगी करना है। जो आज की तारीख में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आज हमें पता चलेगा कि योगा करने से बहुत लाभ होता है तो हम योगा करना शुरू कर देंगे। 3-3, 4-4, 5-5 घंटा योगा करेंगे और फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद हमारा मनोबल कम हो जाता है और हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम लोग करते हैं कि अब हम लोग अपना वजन कम करेंगे, कसरत करेंगे, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर भागेंगे, भागते हैं और 1-2 हफ्ते बाद हमारा वो जो जोश होता है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए, हमारा जो भावना होती है, हम कोई भी काम करना चाहिए, वो दीपक की लौ की तरह होनी चाहिए जो सदैव धीरे धीरे जलती रहे। अगर हम सीधे ही दीपक की लौ को तेज कर देंगे तो शुरू में बिल्कुल तेज जलेगी, फिर थोड़े दिन बाद बुझ जाएगी। तो हमें अपना मनोबल बनाए रखने के लिए वही काम करना चाहिए जो हम कर सकें। थोड़ा थोड़ा योगा करते हैं तो 5 घंटे की बजाय आधा घंटा करें, तो आप हो सकता है कभी छोड़े नहीं। हम खुद ही अपनी चीज़ों को मुश्किल बना लेते हैं। जैसे कुछ लोग कोई प्रण ले लिया कि भैया हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम पैदल जाएंगे, हम ये करेंगे, जो भी भगवान से वो मन्नत मांगते हैं, और जब करने की बारी आती है तो उनके उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमारे को जो भी हम काम करने का निर्णय करें उसे छोटा छोटा करते चलें। उसमें हमारा समर्पण दीपक की लौ की तरह होनी चाहिए जो अखंड ज्योत जलती रहे। अगर अखंड ज्योत बहुत बड़ी कर लेंगे तो वो जल नहीं पाएगी। तो मध्यम रहे पर देर तक चले,
इस तरह से करना चाहिए। और इस महाराज जी की इस कथा से ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब हमें कोई चीज़ खोकर मिलती है तो हमें उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने देखा है कई लोग होते हैं जो मौत के मुंह से वापस आते हैं और वो उसके बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो ज़िंदगी वही करते हैं। तो मान लेते हैं कि अब ये दूसरा जन्म सिर्फ भगवान की सेवा के लिए है। और कई लोग जो हैं धीरे वो जो है ना दिखावा वाला करते हैं कि चलो आज हम ये करेंगे, फिर कल हम वो करेंगे, हम परसों वो करेंगे। दिखावे का कोई भी अंत नहीं है। जितना भी आप दिखावा करना चाहें कर लीजिए, उसका कोई भी अंत नहीं है। तो इसी की तरह हमें हमेशा ही अपने भगवान से, अपने गुरु से एक नियत प्रेम, नियत श्रद्धा, एक नियत भक्ति रखनी चाहिए, जो कि हम तह जिंदगी, पूरी जिंदगी उसको कर सकें। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए कि अब हम भक्ति बिल्कुल लॉ की तरह, फुल लॉ चल रही है, बहुत तेज लॉ चल रही है, थोड़े दिन बाद शांत हो जाएगी। तो एक एक सही व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी वो काम करने की ठाने, वो एकदम ही एक पैर नीचे और एक पैर आसमान में रख के धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता जाए, तो उसकी सारी चीज़ें पूरी होंगी। इसी के साथ आज का हम कथा संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह दोबारा मिलेंगे महाराज जी की एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।